सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वर्डप्रेस की वेबसाइट को किस तरीके से उसके थीम्स और एड ऑन्स को ऐड और चेंज किया जाएगा, सो दैट कि हमारी वेबसाइट एक सिंपल वर्जन से बेहतरीन वर्जन की ओर शिफ्ट कर पाए। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले जैसे आप वर्डप्रेस के अपनी वेबसाइट की डोमेन पे लॉगिन करते हैं, आपको इस तरीके का एक इंटरफेस मिलेगा। एंड यहाँ से आप ये सारी चीज़ों को कैंसिल कर सकते हैं ताकि आपका एक स्मूथ सिंपल इंटरफेस शो हो। एंड इसके बाद आप देख पा रहे हो कि आपके पास अपडेट्स का एक सेक्शन होगा, पोस्ट का एक सेक्शन है, मीडिया, पेजेस, कमेंट एंड अपीयरेंस और प्लगइन। सो बिकॉज हम यहाँ पे किसी तरीके कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना होगा अपने अपीयरेंस पे और प्लगइन्स पे, बिकॉज दिस इज़ द वे जिससे कि हम अपनी वेबसाइट को मनचाहा लुक दे पाएंगे बिना किसी कोडिंग के। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो अपीयरेंस की जैसे मैंने अभी बात करी थी, अपीयरेंस एंड प्लगइन, इन दोनों पे हमें थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना होगा। एंड प्लगइन में एलिमेंटर होता है जहाँ से हम चाहें तो अपनी वेबसाइट के किसी भी तरीके का लुक दे पाएंगे आगे। एंड अपीयरेंस में आप थीम मिलेगा आपको, जो कि थीम से आप प्री लोडेड आप किसी भी तरीके का इंटरफेस वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सो इसमें ज़्यादा समय ना बिताते हुए हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ आपको अपीयरेंस पे, जहाँ पे आपको थीम का एक सेक्शन देखने को मिलता है। थीम के सेक्शंस में आपके हमारे पास बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ थीम्स होते हैं। उसके लिए अगर देखिए यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट थीम्स दिख रहा होगा, हम इन सभी थीम्स को डिलीट कर देंगे जो कि अननेसेसरी उसमें स्पेस कंज्यूम कर रहा होगा। तो यहाँ पे जाकर के इसके डिलीट के ऑप्शन पे हम इसे क्लिक करेंगे। एंड जैसे ये डिलीट हो जाता है, हमारे पास ये काउंट है जो 3 था अर्लियर, अब ये 2 हो जाएगा। जो ये 3 काउंट है अब 2 काउंट हो गया। नाउ लेट्स चेंज इट। एंड अब इसे भी एक बार डिलीट करते हैं। सो ये जो काउंट है यहाँ से 1 का काउंट हो जाएगा। तो लेट मी शो यू कि वो जो काउंट है वो क्या दिख रहा है अभी। सो सी, ये जो काउंट आपको भी 1 दिख रहा होगा, बिकॉज दिस इज़ द ओनली थिंग विच इज़ अवेलेबल फॉर अस। बट हम इस थीम को ऐड नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ऐड थीम पे जाएंगे। और अब यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट थीम्स दिखेगा। पॉपुलर चेक कर सकते हैं, लेटेस्ट, ब्लॉक थीम्स, जिस भी तरीके का आप थीम इसमें चाहें तो यहाँ पे आप लोड कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे बहुत सारी पॉपुलर थीम दिख रहे होंगे जो कि 2025 पहले से प्री इनरोल्ड है। एलिमेंट्री का एक थीम लाइन है, एस्ट्रा का क्वाइट फेमस। एंड हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट थीम्स अवेलेबल। आप चाहें तो 1 बाय 1 करके सारे थीम्स को चेक कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे कोई नॉर्मल सा थीम अपलोड करके उसमें एडिट करने पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ एक नॉर्मल सा थीम को लेकर के, जिसमें कि यहाँ पे मैंने होस्टिफाई को इंस्टॉल कर लिया। मैं इसे एक्टिवेट कर लेता हूँ। इधर मैं यहाँ से डायरेक्टली चाहूँ तो यहाँ से एक्टिवेट कर सकता हूँ, या थीम के उस इंटरफेस पे जा करके इस पॉइंट से एक्टिवेट और डीएक्टिवेट भी कर पाऊँगा। और कस्टमाइज़ भी करना चाहो तो यहाँ से आप कस्टमाइज़ मेन्यू और बैकग्राउंड में चीज़ें थीम के अंदर ही प्री इनरोल्ड थीम्स है, मतलब थीम के अंदर ही पहले से सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंशनड, बस वो उसमें जा कर के ऐड ऑन करूँगा। तो इसमें मुझे ज़्यादा कुछ अपडेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। एवरीथिंग इज़ जस्ट प्री लोडेड देयर। मुझे बस उसमें से टेम्पलेट सेलेक्ट करके अपनी वेबसाइट पे अपडेट करना है। तो यहाँ पे आप अपना लोगो, मोबाइल लोगो को आप मेंशन कर सकते हो, लोगों की कितनी विड्थ होगी और साइट का टेम्पलेट्स क्या रहेगा, सारी चीज़ें आप यहाँ पे मैनेज करेंगे। तो ये कस्टमाइज्ड है, इट इज़ ऑलरेडी देयर, यू जस्ट हैव टू एंटर योर आइडेंटिटी एट दिस लोकेशन। उसके बाद आप लेआउट को भी चेंज कर सकते हो, हेडर हो गया, फुटर हो गया, पेज हेडर, मोबाइल के मेन्यू को किस तरीके से चेंज करोगे। तो ये सारी चीज़ें आप अपने इस पर कस्टम बिल्ड नहीं है, ये ऑलरेडी प्री लोडेड है। आप इसमें से बस अपनी चीज़ों को सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करोगे। कलर हो गए, बटन्स, जिसमें जितने भी चीज़ें यहाँ से आप चेंज करना चाहते हो ईजिली यहाँ पे चेंज कर पाओगे।
इसके बाद मैं लेके चलता हूँ आपको, इसमें एलिमेंटर्स ऐड करेंगे सो दैट कि इसमें जिस तरीके का हम एडिशन या किसी तरीके का कोई प्रोडक्ट ऐड करना चाहें वो सारी चीज़ें हम इजीली कर पाएँ। उसके लिए हम चलते हैं प्लगइन्स पे। प्लगइन्स पे आप देख पा रहे हो कि पहले से 3-4 प्लगइन्स ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर्ड होंगे। लाइक ये सब आप चाहें तो इसे डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि जितने कम प्लगइन्स आप यूज़ करेंगे उतने ज़्यादा वेबसाइट आपका वर्कफुल रहेगा। सो मैं इन सभी प्लगइन्स को डिलीट कर दे रहा हूँ बिकॉज अगेन इट्स द ओनली पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो इज़ टू टीच यू ऑल दिस। तो मैं नहीं चाहता कि किसी तरीके का लैग मुझे देखने को मिले, तो मैं इसे सारी चीज़ें को एक साथ में डिलीट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। सो ये 1 बाय 1 करके डिलीट हो जाएगा एंड उसके बाद वंस इट गेट डिलीटेड वेल देन, सो जैसा आपने देखा कि वहाँ जैसे इस पर डिलीट करा उस 1 बाय 1 करके सभी प्लगइन्स ऑलरेडी डिलीट हो गए हैं। ये सारे नोटिफिकेशंस को आप कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज इससे आपका इंटरफेस थोड़ा बेहतर रहेगा। ऐड प्लगइन के सेक्शन पे जाने के बाद यहाँ पे मैं इसमें एलिमेंटर्स या अगर किसी भी तरीके का आपको इसमें ऐड ऑन करना है या वेबसाइट में किसी तरीके की टेम्पलेट साइज करनी है उसके लिए आप चाहें तो डायरेक्ट थीम से कर सकते हैं, बट थीम इज़ ऑलरेडी प्री लोडेड डिटेल्स। बट अगर आप एलिमेंटर या प्लगइन से करते हैं बट अगर आप प्लगइन से करते हैं तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट और इजी पड़ता है। आपका एक ब्लैंक शीट से आप क्रिएट कर सकते हैं प्लगइन के थ्रू। तो यहाँ पे मैंने प्लगइन्स को ऐड किया। सबसे पहले मैं प्लगइन्स को ऐड करने के लिए एलिमेंटर को इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूँगा। ये इंस्टॉल हो रहा है। दूसरे साथ में मैं इसेंशियल्स ऐड ऑन एंड रॉयल एंड तो यहाँ पे आप चाहें तो नीचे स्क्रॉल डाउन करके आप अपने सर्विस के अकॉर्डिंगली आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लगइन, जैसे अगर आपको फॉर्म चाहिए तो फॉर्म का कोई प्लगइन मेटा फॉर्म आप चाहे तो इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड जैसे ये इंस्टॉल हो जाते हैं लाइक दीज ऑल आर इंस्टॉल्ड, मैं एक आपको दिखा देता हूँ मेटा फॉर्म के लिए आप यहाँ इंस्टॉल करेंगे एंड स्टिकी ओके ऑल दीज आर इंस्टॉल्ड एंड नाउ इस पे टाइम हो जाएगा एक्टिवेट करने के लिए। तो अब मैं दोबारा अपने प्लगइन के सेक्शन पे जाता हूँ जहाँ पे मैं इंस्टॉल्ड प्लगइन एंड एवरीथिंग आई विल बी एबल टू सी। सभी प्लगइन को एक साथ एक्टिवेट क्लिक करूँगा सो दैट कि सभी प्लगइन्स वन बाय वन करके एक्टिवेट हो जाए। लेट मी शो यू। जैसे ही एक्टिवेट हो जाता है आपको यहाँ पे पॉपअप और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटेल्स शो हो जाएंगी। मीनवाइल मैं अपनी वेबसाइट पे लेके चलता हूँ आपको यहाँ पे एंड वेबसाइट में आप ये देख पा रहे हो इस तरीके का इंटरफेस शो हो रहा है। बट जैसे हम जैसे हम अपने वर्डप्रेस में एलिमेंटर और न्यू थीम्स को अपडेट करते हैं यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिलेगा एंड उसका मेन मोटो ही होता है यहाँ पे इसे चेंज करना। सो हम यहाँ से इसे स्किप करते हैं एंड डायरेक्ट अपने मेन वेबसाइट पे आते हैं एंड इसमें जो भी कोई चेंजेस करना हो हम यहाँ से डायरेक्टली कर पाएंगे। तो आपने यहाँ पे अभी तक देखा कि अपीयरेंस में किस तरीके से हम थीम अपने वेबसाइट पे अपडेट करते हैं एंड देन उसके बाद किस तरीके से और फिर उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से हम प्लगइन्स को ऐड और रिमूव करेंगे अपने अकाउंट पे। नाउ द टाइम इज़ टू क्रिएट सम ब्यूटीफुल पेजेस इन आवर वेबसाइट। तो इसके लिए यहाँ पे आप प्राइवेसी पर सिंपल पेज पे जाते हैं एंड उस पर फिर मैं आपको एलिमेंटर के थ्रू से किस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं वहाँ पे आपको शो करूँगा। इमेजेस या बहुत सारी चीज़ चाहें तो चेंजेस यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते हैं और एल्स आप चाहें तो एलिमेंटर के सेक्शन पे यहाँ पर पोर्शन पे जो एलिमेंटर शो होता है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एंड उसके बाद ये पेज हमें डायरेक्टली रीडायरेक्ट करता है टू द एलिमेंटर्स पेज और वहाँ पे हम इसमें चेंजेस को फर्दर प्रोसीड करेंगे।